पर जनता में संदेह जा रहा है कि जो लिया उसका करियर राजनीति खत्म हो गया। लेकिन कई लोगों का सूरज डूबा है, जैसे आपके सहकारिता मंत्री राम कुमार वर्मा जी रहे, माया प्रसाद जी रहे, सरस्वती प्रताप सिंह जी रहे। एफआईआर रही हैं और इसमें कई नेतागण मौजूद रहे हैं 26 जनवरी के, जिन्होंने परेड कराया है, जैसे माया प्रसाद। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे परेड ग्राउंड की बात करने जा रहे हैं जिस मैदान ने कई दिग्गज राजनीतिज्ञों का राजनीतिक सफर खत्म कर दिया है। अफवाहें हों या फिर सच, लेकिन जो तस्वीर है उसे अफवाहों को बोल जरूर मिल रहा है। कुछ उसको श्राप समझते हैं तो कुछ अफवाहें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखीमपुर की पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड की। इस परेड ग्राउंड पर गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर होने वाली परेड की जिस राजनीतिक शख्सियत ने सलामी ली, उसका राजनीतिक करियर पूरी तरह लगभग समाप्त ही हो गया। आज फिर एक अफवाह जोर पकड़ रही है, जिसमें मौजूदा वक्त में ज़िले की सबसे गद्दावर राजनीतिक शख्सियत के राजनीतिक सफ़र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मौजूद पुलिस लाइन ग्राउंड के इतिहास पर बात करें तो इस फहरिस्त में पहला नाम आता है राजा सरस्वती प्रताप का, जो कैबिनेट मंत्री थे और मंत्री रहते हुए इस ग्राउंड के राष्ट्रीय पर्व में शामिल होकर परेड की सलामी ली थी। वहीं दूसरा नाम आता है राम कुमार वर्मा का, जो सहकारिता मंत्री के साथ साथ मिनी मुख्यमंत्री भी कहे जाते थे, क्योंकि उस वक्त उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था। तीसरा नाम आता है माया प्रसाद का, जो 2 बार विधायक रही और बसपा के शासनकाल में महिला कल्याण मंत्री के पद पर रहते हुए यहां कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वहीं इस फहरिस्त में एक नाम रवि प्रकाश वर्मा का भी है, जो 3 बार खीरी लोकसभा से सांसद रहे हैं और यहां परेड की सलामी लेने के बाद उनकी सियासी नैया हिचकोले खा रही है कि और ये बात किसी से छुपी नहीं है और इन्हीं घटनाओं के आधार पर चर्चाएं भी आम होती दिखाई दे रही हैं। दरअसल एक बार फिर चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और एक बार फिर यह चर्चा आम हो गई है। वजह है इस बार 26 जनवरी सन 2024 के कार्यक्रम में मौजूदा समय में जिले के सबसे कद्दावर राजनेता अजय मिश्र टेनी ने हिस्सा लिया था और इस वक्त उनके टिकट के कटने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। मौजूदा वक्त में जो उनकी सियासी नैया डगमगा रही है, वह कहीं कार्यक्रम में शामिल होने का श्राप तो नहीं है। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अजय मिश्र टेनी क्या दोबारा सांसद और मंत्री बनकर इस दकियानूसी अफवाहों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में पुरानी अफवाहों को खत्म करके लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन कई लोगों का सूरज डूबा है, जैसे आपके सहकारिता मंत्री राम कुमार वर्मा जी रहे, माया प्रसाद जी रहे, सरस्वती प्रताप सिंह जी रहे। लगभग इन लोगों का सबका राजनीतिक करियर भी डूबा और राजनीतिक, क्योंकि राम कुमार वर्मा जी भी समाजवादी भाजपा छोड़ के बसपा से भी टिकट लाए, सब कुछ हुआ, लेकिन राजनीतिक करियर ख़त्म होगा। आगे क्या होगा ये जानकारी। क्या लगता है आपको? अब मैं आगे ये चीज़ नहीं बता पाएंगे। टिकट करने खैर ये पब्लिक में है और काफ़ी लोगों में ये चीज़ चर्चा है कि टिकट करने, मगर वो भाजपा के सांसद रहे और गृह राज्य मंत्री हैं। ये हम ज़रूर बताते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता की हैसियत में कि जो हुआ ये सही बात है कि उनका करियर चौपट रहा, वो जनता में संदेश जा रहा है। अब आगे भविष्य क्या कहना है आपका? क्या आपने इस तरीके का पॉइंट सुनी है? इस तरीके की पीछे काफ़ी एफआईआर रही हैं और इसमें कई नेतागण मौजूद रहे हैं 26 जनवरी के, जिन्होंने परेड कराया है, जैसे माया प्रसाद रही हों और अपने रवि प्रकाश वर्मा रहे हों और कई नेता इसमें शामिल हैं। तो इनका राजनीतिक करियर जो है वो लगभग शून्य में चला गया है और काफ़ी अफवाहें उड़ती रही हैं और इसके बाद इन लोगों के टिकट भी कटे हुए हैं। और अगर ऐसी अफवाहें कहीं आती हैं कि अगर टेनी
जी का भी अगर टिकट कट रहा है तो इस अफवाह को बहुत बड़ा बल मिलता है। आप क्या मानते हैं इस सब चीज़ों को लेकर? इन सब चीज़ों को मानने का यही मतलब है कि राजनीति में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई बात होती है तो इस अफवाह को बहुत बड़ा बल मिलेगा। हाँ, पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी में हमने सहभागिता की थी और उस समय जो सम्मान मिला वो बहुत सराहनीय था, जिसकी वजह से एक गौरवान्वित होता है, हर आदमी झंडे के नीचे गौरवान्वित होता है। तो वह मुझे भी एक ही बार आप विधायक नहीं हैं? नहीं, 2 बार हम रहे हैं। 96 में रहे हैं, 96 के बाद 2002 में हम विधायक हुए। फिर 2002 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी उसमें मैं मंत्री बनी और मंत्री के पद पे रहते हुए मैं ध्वजारोहण पुलिस लाइन में किया। नहीं, 2003 के बाद चुनाव तो नहीं हम जीते, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इन सब चीज़ों को नहीं मानती और मुझे भी नहीं लगता है कि इस तरह का है। लेकिन हाँ, कुछ हमारी घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसकी वजह से हम राजनीति में थोड़ा सा निष्क्रिय हो गए और आगे भविष्य में हम चाहेंगे कि हम चूँकि लोकसभा तो नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ हम जो 2027 में विधायक का जो चुनाव होगा तो उसमें पुनः हम राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये दकियानूसी सोच लोगों को छोड़ना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं होता है चाहिए कि ऐसा कोई वो नहीं है और मतलब मेरी समझ में ऐसा कुछ नहीं है।